करें। तो चलिए दोस्तों, आज हम देख लेते हैं RSCIT बुक का अध्याय 2 कंप्यूटर सिस्टम। दोस्तों देखिए, कंप्यूटर सिस्टम का जो पहला पॉइंट है वो है आपका कि कंप्यूटर सिस्टम किन किन डिवाइसेस से मिलकर बना होता है। तो दोस्तों देखिए, कंप्यूटर जो है मुख्यतः इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और तीसरा है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से मिलकर बना होता है। जैसे कि आप चित्र में देख भी सकते हैं, ये आपके इनपुट डिवाइसेस हो गए, ये आपके आउटपुट डिवाइसेस हो गए और ये जो बीच में है ये आपके हो गए इनपुट आउटपुट सिस्टम की परिभाषा। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर ऐसे उपकरणों से बने होते हैं जो डेटा को इनपुट करते हैं, प्रोसेस करते हैं तथा संग्रहित करते हैं और इच्छित स्वरूप परिणाम देते हैं। कंप्यूटर एक सूचना प्रणाली का हिस्सा है। सूचना प्रणाली के 5 भाग हैं: डाटा, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रोसीजर एंड पीपल। यहाँ है दोस्तों कंप्यूटर को शुरू करना। तो दोस्तों देखिए, चाहे आप लैपटॉप पर कंप्यूटर शुरू कर रहे हैं या फिर डेस्कटॉप पे कंप्यूटर शुरू कर रहे हैं, लैपटॉप के अंदर भी आपको एक पावर का बटन दिखाई देता है और जो CPU होता है यानी कि डेस्कटॉप पे जब आप उसको दबाने से आपके इस तरीके का आपका पावर का बटन होता है। जैसे ही आप कंप्यूटर को ऑन कर लेते हैं, आप लोगों के सामने लॉगिन पैनल आता है, जहाँ पे अगर आपने ऑलरेडी अगर पासवर्ड वगैरह सेट कर रखे हैं तो वहाँ पे आप अपना पासवर्ड डाल सकते हैं और लॉगिन कर सकते हैं। सिंपल आपकी लॉगिन स्क्रीन इस तरीके से दिखाई देती है जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। तो सबसे पहले आपका आता है हार्डवेयर घटक। तो जैसे कि ये नाम से ही परिभाषित है, जिसको आप छू सकते हैं, जो भौतिकी है उसे हम कंप्यूटर हार्डवेयर घटक कहते हैं। हार्डवेयर के इन घटकों को अक्सर इनपुट, आउटपुट और स्टोरेज के घटकों में वर्गीकरण किया जाता है, जैसे कि आपका हार्ड कीबोर्ड, प्रिंटर और CPU। कंप्यूटर सिस्टम के प्रमुख हार्डवेयर घटक अगला बिंदु है हमारा इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस में आपका कीबोर्ड, माउस, टच पैड, ट्रैक पॉइंट, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, ग्राफिक टेबलेट, स्कैनर तथा वेबकैम आते हैं। अगला है ग्राफिक टेबलेट। ग्राफिक टेबलेट की सहायता से जो है ग्राफिक डिजाइनर्स आप डिजिटली ग्राफिक्स बना सकते हैं या कोई भी ट्रेडिशनल ड्राइंग आपको बनानी है तो वो भी आप बना सकते हैं। इसमें आपको एक संवेदनशील पेन मिलता है। इस पेन की सहायता से आप अपने ग्राफिक टेबलेट पर जो है कोई भी चित्र उत्कीर्ण कर सकते हैं। अगला है आपका स्कैनर। स्कैनर को आप जानते होंगे, मुख्य रूप से ये जो फिजिकल आपकी कोई भी प्रिंट होते हैं उनको हम डिजिटली उत्कीर्ण कर सकते हैं और उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली ये डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करने के काम में आता है और स्क्रीन पे आप इसकी इमेज भी देख सकते हैं। अगला है आपका मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, जिसे प्राय MICR तकनीक के रूप में भी पहचानते हैं, जो कि बैंकिंग उद्योगों में ज्यादातर यूज करी जाती है। अगला है आपका ऑप्टिकल मार्क रीडर। यह एक विशेष स्कैनर है जो पेंसिल या पेन द्वारा किए गए निशान को एक पूर्व निर्धारित प्रकार की पहचान करने के लिए उपयोग होता है। सबसे आम उदाहरण परीक्षाओं में प्रयोग किए जाने वाले उत्तर पुस्तिका OMR आंसर शीट को स्कैन कर आउटपुट के रूप में परिणामों का उत्पादन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला है आपका बार कोड रीडर। बार कोड एक वस्तु को मशीन द्वारा विशिष्ट रूप से पहचानने का एक तरीका है। हर एक ऑब्जेक्ट को विशेष रूप से पहचानने के लिए एक कोड दिया जाता है। इसकी फोटो आप सामने यह स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह विशेष रूप से शॉपिंग मॉल एवं डिपार्टमेंटल स्टोर, क्लिनिक में क्विक बिलिंग के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अगला है आपका स्पीच रिकॉग्निशन डिवाइस। माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस है जिसका इस्तेमाल ऑडियो डेटा को कंप्यूटर इनपुट के लिए किया जाता है। आपका वेबकैम, यह कंप्यूटर से जुड़ा हुआ एक डिजिटल कैमरा होता है तथा इसकी सहायता से आप इमेजेस, वीडियोस को कैप्चर कर सकते हैं। अगला पॉइंट है आपका आउटपुट डिवाइसेस। तो आउटपुट डिवाइसेस में आपका मॉनिटर, CRT मॉनिटर, फ्लैट पैनल मॉनिटर, प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर, कैरेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, स्पीकर, मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट इत्यादि आते हैं। आउटपुट की सॉफ्ट कॉपी को डिस्प्ले करने के लिए सबसे लोकप्रिय डिवाइस एक मॉनिटर है। यूजर मॉनिटर के द्वारा आउटपुट को स्क्रीन पर देख और पढ़ सकते हैं। सामने आप यहाँ पे ये मॉनिटर की तस्वीर देख सकते हैं। अगला हमारा आउटपुट डिवाइस है दोस्तों प्रिंटर, जो कि आप जानते होंगे। प्रिंटर आपके कई तरीके के होते हैं, जैसे कैरेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर या लेजर प्रिंटर। मुख्य रूप से जो व्यवसायों में यूज किया
आगे दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में जो कि कंबाइंड होते हैं। यह आपके इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कि आपका फैक्स मशीन हो गया, इसको हम ट्रेडिशनली यूज करते आए हैं एक जगह से दूसरी जगह फैक्स भेजने के लिए या तार मेल वगैरह भेजने के लिए। अगला है इसका उदाहरण जो कि है मल्टी फंक्शन उपकरण, जैसे कि प्रिंटर, स्कैनर, कॉपियर। कई बार ये तीनों चीजें एक ही डिवाइस में होती है, हम उसे कहते हैं MFD यानी कि मल्टी फंक्शन उपकरण। अगला इसका उदाहरण है वो है मॉडेम। टच स्क्रीन डिस्प्ले और डिजिटल कैमरा इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के अंदर है आपका विंडोज 10 में कंप्यूटर सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन की जांच करना। इसके लिए सबसे पहले आप स्टार्ट के बटन पे क्लिक करें और वहां पे सेटिंग्स में आप चले जाएं। यहाँ पे आप सिस्टम या अबाउट लिख कर सर्च करें और इसके बाद में आप अपने कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन है हमारा कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी एक भंडारण स्थान है जहाँ पर डाटा और इंफॉर्मेशन को रखा जाता है। मेमोरी 3 प्रकार की होती है। पहली है आपकी कैश मेमोरी, दूसरी है आपकी प्राइमरी मेमोरी या जिसे मुख्य मेमोरी भी कहा जाता है, और तीसरी है आपकी सेकंड मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी प्रकार का यह चित्र आप सामने देख सकते हैं। कैश मेमोरी की अगर बात करें तो कैश मेमोरी बहुत ही उच्च गति की अर्ध कंडक्टर मेमोरी है। प्राइमरी मेमोरी के बारे में, प्राइमरी मेमोरी केवल उन डाटा और निर्देशों को जमा स्टोर करके रखती है जिस पर वर्तमान में कंप्यूटर काम कर रहा है। जब बिजली बंद हो जाती है तब यह मेमोरी डाटा खो देती है। रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी तथा रोम यानी रीड ओनली मेमोरी। मुख्य मेमोरी यानी कि प्राइमरी मेमोरी के 2 प्रकार हैं। अगला बिंदु है रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी रैम के बारे में। यह आपकी 2 तरीके की होती है। पहली है डायनेमिक रैम और दूसरी है तो आपका रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी। तो इसके कुछ निम्नलिखित प्रकार है, जैसे कि प्रोम यानी कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, दूसरा है आपका ईपी रोम यानी कि इरेजेबल रोम, और तीसरा है आपका फ्लैश मेमोरी। अब बात करते हैं तीसरी मेमोरी की जो कि हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है। सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी या नॉन वायलेंट मेमोरी के रूप में भी जाना जाता है। यह मुख्य रूप से मेन मेमोरी की तुलना में धीमी होती है। इसका प्रयोग स्थायी रूप से डाटा और इंफॉर्मेशन का भंडारण के लिए किया जाता है। इसकी कुछ विशेषताएं निम्न प्रकार है। यह ऑप्टिकल और मैग्नेट मेमोरी होती है। बिजली बंद होने के बाद भी डाटा स्थायी रूप से संग्रहित रहता है। प्राइमरी मेमोरी की तुलना में थोड़ी धीमी है। बड़े और भारी भरकम डाटा कम लागत में संग्रहित किया जा सकता है। ऑप्टिकल डिस्क, सभी ऑप्टिकल डिस्क वर्ताकार थाली के आकार की होती है। यह अलग अलग आकार और भंडारण क्षमताओं में होती है। सबसे लोकप्रिय ऑप्टिकल डिस्क WORM, CDR, CDRW, DVD